गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आपसे थोड़ी सी हार्ट के बारे में कुछ सुपरफिशियल जानकारी जो है शेयर की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि हार्ट जो है उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, हार्ट दिखने में कैसा है, या हार्ट की जो हमने इसके अंदर 3 तरह की लेयर्स पढ़ी थी कि हार्ट की जो 3 लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियल लेयर्स होती हैं, और हार्ट का साइज कितना है, एक फिस्ट जितना, एक अगर हम मुट्ठी बंद कर लेते हैं 300 ग्राम के करीब उसका वेट है, और उसकी लोकेशन के बारे में। उसके बाद हमने इसमें हार्ट के चैम्बर्स के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी किया था कि जो हार्ट के इंटरनल जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में भी हमने इसको स्टडी किया था कि जो हार्ट है, हार्ट के 2 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। दिस इज द राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल, right auricle. This one is the left auricle, left auricle, left ventricle and left auricle, left ventricle and right ventricle. यही किया था इसमें हमने। अब आज जो हम इसमें कंटिन्यू करेंगे उसमें यही कंटिन्यू करेंगे कि जो हार्ट है, हार्ट की वर्किंग कैसे होती है, हार्ट कैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। पीछे वाले लेक्चर में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था एंड में कि हार्ट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद कि जो ब्लड है वो हार्ट में कैसे सर्कुलेट होता है, लेकिन इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कैसे हार्ट जो ब्लड को सर्कुलेट करता है। Now what is about the working of the heart? अब हार्ट के अंदर यहाँ जो राइट ऑरिकल है, ध्यान से देखिए, पिछली बार मैंने जो है इसमें डायग्राम ड्रॉ किया हुआ था, यहाँ हमने कुछ डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, पूरा फुल्ली ड्रॉ किया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इसमें क्या है। जो राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल से सबसे पहले यहाँ बॉडी के अंदर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में भी बताया था कि जो हमारा वीनस सिस्टम है या जो हमारा आर्टेरियल सिस्टम है उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज होता है, ब्लड फ्लो करता है। हम टर्म्स यूज करते हैं प्योर और इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड या इम्प्योर ब्लड। ये प्योर और इम्प्योर ब्लड जो टर्म्स यूज करना, दैट इज द रॉन्ग। इसकी जगह हम जो यूज करेंगे दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है इट ऑलवेज फ्लो इन द आर्टेरियल सिस्टम, it always flow in the arterial system, and deoxygenated blood it always flow in the venous system. ये हमेशा venous system के अंदर फ्लो करता है। लेकिन इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम एक एक्सेप्शन भी बताई थी, आर्टेरियल सिस्टम एक्सेप्ट किसके अलावा, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हमेशा जो ब्लड फ्लो करेगा दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस केस में वीनस सिस्टम में आ जाएगा एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। इसके अंदर हमेशा जो ब्लड फ्लो करता है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये थोड़ा सा हिंट मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में भी दिया था कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, एक तो इसका एक्सेप्शन है और एक पल्मोनरी वेन है, एक इसका एक्सेप्शन है। इसके अलावा हमारी पूरी बॉडी के अंदर सभी जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो बाकी की जो हमारी वेन्स हैं, वेन्स के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही
कैरी होता है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा और पल्मोनरी वेन के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। अब वो ब्लड फ्लो करेगा कैसे, किस सीक्वेंस में हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो करता है और कैसे जो है हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर रिसीव करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी तक पंप आउट करता है, हमारी पूरी बॉडी तक सर्कुलेट करता है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन हमें दोबारा से इसमें हार्ट की करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ताकि आपको इसकी वर्किंग अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप जो राइट ऑरिकल्स हैं, राइट ऑरिकल्स ये यहाँ कनेक्टेड है। राइट ऑरिकल किससे, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, दिस वन, एंड यहां से भी कनेक्टेड है ये, और एक ये यहां से कनेक्टेड है, यहां से दिस इज, इट इज द सुपीरियर vena cava and this one is the inferior vena cava, superior and inferior vena cava। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा कि ब्लड विल फ्लो फ्रॉम सुपीरियर डीऑक्सीजनेटेड, फर्स्ट स्टेप है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड will enter in right atrium from superior vena cava, from superior vena cava and inferior वीना केवा के मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज की है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या होगा कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा हमारी बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती हैं। सुपीरियर का मतलब क्या है कि जो हमारी एब्डोमेन है या जो हमारा थोरैक्स पोर्शन है, डायफ्राम से ऊपर का पोर्शन है, उससे सारा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कलेक्ट होता है, कहाँ कलेक्ट होगा, सुपीरियर वीना केवा के अंदर कलेक्ट होगा। और जो हमारा एब्डोमेन से नीचे का पोर्शन है, या हम जिसको कहें कि जो हमारा डायफ्राम से नीचे का पोर्शन है, उससे जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर वीना केवा के अंदर कलेक्ट होगा। और सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा दोनों उस ब्लड को कहाँ कलेक्ट करेंगे, इन द राइट एट्रियम। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हाउ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल एंटर इनटू द हार्ट। उसके बाद क्या होगा कि जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम इट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एट्रियम विद द वॉल। यहाँ इसके अंदर एक वॉल प्रेजेंट होता है, दिस वन, ये वॉल इसके अंदर प्रेजेंट है, दिस इज द वॉल, दिस इज अ वॉल। इस वॉल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ट्राइकस्पिड वॉल। यहां लिख देती हूं, दिस इज कॉल्ड एज द ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल और एवी वॉल। एवी वॉल का क्या मतलब है, एट्रियो
वेंट्रिकुलर, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। फर्स्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल। ये जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है, दिस इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वॉल होता है, इट इज द ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड का क्या मतलब है, इस तरह से अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये तीन इसके फ्लैप्स होते हैं इस तरह से। Three flaps are present in this wall, that is why it is called as the tricuspid wall. तो अब सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या होगा, ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड विल एंटर फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल, ब्लड विल गोज टू द राइट एट्रियम टू द सेकेंड में deoxygenated blood, deoxygenated blood will enter into right ventricle through AV valve, ये जो AV valve है या जो ट्राइकस्पिड valve है या एक दूसरा वॉल्व यहाँ भी प्रेजेंट होगा। ये जो वॉल्व होते हैं ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल वॉल्व हैं। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है कि ये वॉल्व हमेशा इसी डायरेक्शन में ओपन होगा। बैक डायरेक्शन में जब यहाँ ब्लड एक्सेस में यहाँ जब ब्लड एक्सेस में हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, प्रेशर की वजह से ये वॉल्व बंद हो जाता है ताकि ब्लड का बैक फ्लो वेंट्रिकल से ऑरिकल के बीच में ना हो। तो ये हो जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये हो जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ब्लड कहाँ एंटर कर गया, राइट एट्रियम से एंटर कर गया वेंट्रिकल के बीच में। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है आपका वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी है जो इसके साथ कनेक्टेड है, this one, ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी। This is the pulmonary artery. राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। देन द ब्लड विल गो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तीसरा स्टेप, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी के बीच में और जो ये वेंट्रिकल है इसके बीच में भी यहाँ वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। यहाँ भी इसके अंदर वॉल्व प्रेजेंट हैं और इस वॉल्व को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द सेमी-ल्यूनर वॉल्व। दिस इज कॉल्ड एज सेमी-ल्यूनर वॉल्व। सेमी-ल्यूनर मतलब आधे चंद्रमा की तरह जो वॉल्व होता है, और इट इज ऑल्सो द ट्राइकस्पिड, इट इज ऑल्सो ट्राइकस्पिड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के पास ब्लड चला गया, पल्मोनरी आर्टरी से जो ये अभी तक तो यहाँ तक सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो कर रहा है। पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया, पल्मोनरी आर्टरी ने इस ब्लड को कन्वर्ट किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, क्योंकि अभी तक जो हमारा ब्लड है वो सारा का सारा फ्लो कर रहा था डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड गया लंग्स के पास। लंग्स ने क्या किया, लंग्स का काम यही होता है कि जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो लंग्स क्या करेंगे, ब्लड से जितनी भी ऑक्सीजन है
सारी की सारी ऑक्सीजन को कलेक्ट करके वो सारी ब्लड के अंदर ट्रांसफर करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड से ब्लड से लेके एक्सहेल सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड गया हमारे पास लंग्स के अंदर, लंग्स में ब्लड हुआ जिसको हम बोलेंगे प्योर, जो कि मैंने बोला था कि वैसे प्योर या इम्प्योर वर्ड हम नहीं यूज करते, जिसमें हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो जो ब्लड है वो वापस कहाँ एंटर करेगा, वो वापस एंटर करेगा लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ इसके साथ इस तरह से पल्मोनरी वेन्स यहाँ कनेक्टेड होंगी टू पेयर्स में, इस तरह से। These are the pulmonary veins. Pulmonary veins. These are the pulmonary veins. तो पल्मोनरी वेन से जो ब्लड है, पल्मोनरी वेन से ब्लड वापस कहाँ आया? इट विल कम इन द लेफ्ट ऑरिकल। फर्स्ट स्टेप में ब्लड आया लेफ्ट राइट ऑरिकल में, सेकेंड स्टेप में ब्लड आया आपका राइट वेंट्रिकल में, थर्ड स्टेप में जो ब्लड गया आपका पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट होकर आ जाता है लेफ्ट ऑरिकल में, और फिर लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड है वो फिर से यहाँ आपके पास यहाँ एक और बॉल जिसके साथ बॉल से ये कनेक्टेड होता है, दिस वन इज द बॉल, और ब्लड आपका यहाँ एंटर कर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। समझ में आई बात? इस तरह से जो सारा का सारा ब्लड है वो हमारी बॉडी में चारों चैम्बर्स में हार्ट में फ्लो करता है। अब जो यहाँ एक और मैंने इसमें वॉल्व बनाया है, ये जो वॉल्व है इट इज कॉल्ड एज द AV valve, second AV valve, और it is the bicuspid valve. It is the bicuspid valve. It is the bicuspid valve. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम हो गया, इसको दोबारा से भी रिवाइज करेंगे। एक बार पहले ये टॉपिक कंप्लीट करने दो मुझे। यहाँ bicuspid valve आ गया। अब मतलब कुल मिला के इसमें ब्लड कहाँ फ्लो किया? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ गया? लंग्स ने क्या किया? उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ आ गया? इट विल कम्स इन द लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? इट विल गो टू द एरोटा एंड देन इट विल गो टू द होल बॉडी। This is the complete circulation of the blood, कि how the blood will enter into the heart in the deoxygenated form and how the heart will give the oxygenated blood to whole of the body। तो अब इसमें से क्या हुआ कि यहाँ जो है हमारे पास सेमिल्यूनर वॉल्व था, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल भी आ गया। यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से एक मेन यहाँ से एरोटा अराइज होती है, इसके लिए मैं थोड़ा ग्रीन पेन यूज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ इससे हमारे पास यहाँ से ये एरोटा अराइज हुई इस तरह से, ये एरोटा इसके अंदर यहाँ इस तरह से अराइज हुई, और इस एरोटा के थ्रू जो ये एरोटा हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टेड है, बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, इसके थ्रू सारा का सारा ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। इस डायग्राम को मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करती हूँ। इसके अंदर सारे वॉल्व्स भी आ गए और थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर्स बना के, सिंपल डायग्राम बनाते हो यहाँ हार्ट का ताकि आपको यहाँ समझ में आ जाए। यहाँ हमने मेरा पर्पस यहाँ आपको सिर्फ वॉल्व्स के बारे में समझाना है। वर्किंग तो आपको हार्ट की समझ में आ ही गई कि कैसे हो रही है। ये मैंने हार्ट बनाया, हार्ट के
के मैंने यहाँ 4 चैम्बर्स बनाए। these are the auricles and these are the ventricles. These are the ventricles. इसमें क्या है, अब ये वॉल्स हैं, वॉल्स के लिए मैं यहाँ पर रेड पेन यूज करूंगी। देखिए जो फर्स्ट जो वॉल है, फर्स्ट वॉल इसमें यहाँ है, ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट वॉल। सेकंड जो वॉल है, सेकंड वॉल इसमें यहाँ है, एक मतलब कोई नंबरिंग नहीं है, ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ वॉल है। ये इसके अंदर एक और वॉल है, सेकंड वन। थर्ड वॉल इसमें यहाँ, जब यहाँ पल्मोनरी आर्टरी से निकलेगा को ब्लड पास होगा, तो थर्ड वॉल्व इसके अंदर यहाँ प्रेजेंट है, और फोर्थ वॉल्व इसके अंदर कहाँ प्रेजेंट है, एरोटा के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर हम मैं वॉल्व्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊं तो कहाँ कहाँ कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है, 4 तरह के इसके अंदर वॉल्व प्रेजेंट है हार्ट के अंदर, जो मेनली हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं, और कब ये खुलते हैं कब ये बंद होते हैं, इस वॉल्व्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगी। एवी वॉल्व्स, हार्ट के अंदर मेनली जो वॉल्व्स प्रेजेंट है, 4 तरह के वॉल्व्स प्रेजेंट हैं। वॉल्व्स, दीज आर, फर्स्ट वन इज द, दो तो इसके अंदर एवी वॉल्व्स प्रेजेंट हैं, एवी वॉल्व्स, और 2 ही इसके अंदर 2 एवी वॉल्व्स प्रेजेंट हैं, और 2 ही इसके अंदर क्या प्रेजेंट हैं, सेमील्यूनर वॉल्व्स, सेमील्यूनर वॉल्व्स। जो ये एवी वॉल्व्स प्रेजेंट है, एवी वॉल्व्स किस किस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, एवी वॉल्व्स तो प्रेजेंट हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द एट्रियो ventricular valves. These are also called as the atrioventricular valves. These are present in between the atrium and ventricle. These are the tricuspid and bicuspid valve. Tricuspid and bicuspid valve. Tricuspid valve का क्या मतलब है कि जो tricuspid valve है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इसके अंदर इस तरह से 3 फ्लैप्स होते हैं, और बाइकस्पिड वॉल्व का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इसके अंदर इस तरह से 2 वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। जो बाइकस्पिड वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मिट्रल वॉल्व। जो सेमील्यूनर वॉल्व है, सेमील्यूनर वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट जो सेमील्यूनर वॉल्व प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम या टुवर्ड्स फ्रॉम right ventricle to artery, मतलब वेंट्रिकल से आर्टरी की तरफ ये वॉल्व ओपन होता है, और जो दूसरा सेमील्यूनर वॉल्व है, इट इज प्रेजेंट इन द एरोटा टुवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू एरोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल टू एरोटा। समझ में आ गई कि उनकी तरफ ये वॉल्व्स ओपन होंगे। और एक चीज और ध्यान रखिए कि दीज आल्सो आर ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, ये भी दोनों ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं, और इनको हम बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल्व्स। इनको हम क्या बोलते हैं, सेमी
ल्यूनर वॉल्व्स। जब सिर्फ इसमें ध्यान रखिए कि 4 वॉल्व्स हैं, 4 वॉल्व्स के अंदर सिर्फ जो ये वाला वॉल्व है बाइकस्पिड वॉल्व, ये वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? ये वॉल्व प्रेजेंट होता है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। सिर्फ ये वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व है, बाकी चारों के चारों वॉल्व ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। जब ब्लड वेंट्रिकल से ऑरिकल से वेंट्रिकल के अंदर एंटर करता है, जब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर की वजह से ये एवी वॉल्व्स दोनों बंद हो जाते हैं। उस टाइम पे जो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होती है उस साउंड को हम बोलते हैं लब साउंड, LUB, लब साउंड। और जब पल्मोनरी आर्टरी में और एरोटा के अंदर ब्लड फ्लो करता है, एरोटा के अंदर ब्लड एंटर करता है, उस टाइम पे जब वो वॉल्व्स बंद होते हैं तो उस टाइम पे जब साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड एज द डब साउंड। तो लब डब ये जो दो साउंड्स हैं दीज आर कॉल्ड एज द हार्ट साउंड। साउंड्स इन दोनों ये जो वॉल्व्स हैं, चारों वॉल्व्स हैं, इनके ओपन होने से भी प्रोड्यूस होती है जिसको हम थर्ड और फोर्थ साउंड बोलते हैं। लेकिन वो साउंड इतनी कम होती है कि वो हमें सुनाई नहीं देती, इसलिए जो हमारी हार्ट बीट है जिसको हम दिल की धड़कन बोलते हैं वो हार्ट बीट कुछ नहीं है, वो हार्ट बीट सिर्फ जो ये हमारे वॉल्व्स ओपन होते हैं, जो ये क्लोज होते हैं, जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करता है तो दोनों वॉल्व उस टाइम पे एक बार बंद होते हैं तो वहां तब साउंड होती है लब, उसकी पिच भी थोड़ी हाई होती है और वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। और जब ये जो ब्लड है वहां जब राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड एंटर कर जाएगा और लेफ्ट एट्रियम से एरोटा में ब्लड एंटर कर जाएगा तो उस टाइम पे जो वो दोनों सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होते हैं उस टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं डब। तो लब डब जो साउंड है दैट इज कॉल्ड एज द हार्ट बीट। थर्ड और फोर्थ साउंड which is produced during the opening of these valves it cannot be hearable, it is की पिच इतनी कम होती है कि हम उसे सुन नहीं सकते। तो these are the also the heart sound which are produced by the closing of the AV valve as well as the semilunar valve। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना सफिशिएंट है कि जिसमें मैंने आपको बताया कि हार्ट के अंदर ब्लड जो फ्लो है वो किस सीक्वेंस में करता है। सबसे पहले राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेट हो गया है। लेफ्ट एट्रियम के बाद जो ब्लड है वो आया लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से रोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। उसी टाइम पे जब ये वॉल्व्स बंद होते हैं तो लब और डब के साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम हार्ट साउंड कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जो अराउंड 72 टाइम्स जो है हार्ट 1 मिनट में ये साउंड्स प्रोड्यूस करता है, मतलब 72 टाइम्स जो है ब्लड को सर्कुलेट करता है। इस टॉपिक को आज इतना ही रहने देते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर ये वर्किंग फिनोमिना हार्ट की आपको समझ में आएगी तभी आगे का सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। ओके, थैंक यू अगेन। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।